ये है इमेजिना रोड। यहाँ से गुजरते हुए कभी न कभी आपकी नजर इन दो इमारतों पर जरूर पड़ी होगी। सालों से तैयार ये इमारत आबाद क्यों नहीं हुए, और ये मिड टाउन के बारे में मशहूर है कि हर 1-2 साल बाद ये रंग बदलती है। अब इसकी सच्चाई क्या है, अकायद से पर्दा उठाने के लिए आए मेरे साथ। इमेजिना रोड से गुजरते हुए कराची में रहने वाले सालों साल से इस इमारत को देखते हुए आ रहे हैं। 1980 के दहाई में इस जगह को खरीदा गया। 1984 में बाकायदा से इसके काम का आगाज हुआ। इतने साल गुजर जाने के बाद ये बिल्डिंग अब भी है वीरान। यहाँ के रिहायशी लोगों से बात करते हुए अलग अलग कहानियां सामने आई। किसी ने कहा कि आसेब ज़दा बिल्डिंग है, किसी ने कहा कि यहाँ कब्रिस्तान हुआ करता था, और किसी का कहना था कि क़याम पाकिस्तान से पहले यहाँ हिंदू कम्युनिटी की इबादत गाह हुआ करती थी। और ये सब फिल्मी कहानियां बयान कर रही थी। असल अकायद इस रोड पर मज़ार कायद के इंतजामिया के लॉ के मुताबिक यहाँ आप कोई बड़ी इमारत बना नहीं सकते। जब इसकी तामीर की जा रही थी, जिना के लॉ के मुताबिक यहाँ आप सिर्फ 4 से 6 मंजिला इमारत बना सकते, और ये इमारत 18 मंजिल बनाई गई थी। इस वजह से कोर्ट की जानिब से इसके काम को रोक दिया गया। 30 साल कोर्ट में केस चलने के बाद हक और सच की जीत हुई। मालिकान को इजाजत मिल गई। सालों बाद एक बार फिर इसके काम का आगाज हुआ। 1980 में शुरू होने वाला काम 2005 में इख्तिताम पजीर हुआ। इस वक्त कराची में जदीद टेक्नोलॉजी से बहुत सी खूबसूरत इमारतें बन चुकी। ये इमारत 1980 के नक्शे में बनने वाला अब कराची में नए जदीद टेक्नोलॉजी से बनने वाले इमारतों का मुकाबला नहीं कर सकती थी। और जिस काम में शुरुआत में पनौती हो तो वो कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। अब इस इमारत के ए ब्लॉक में कुछ फ्लैट में कुछ लोग रिहाइश पजीर हैं। इसकी एक नाकामी की बड़ी वजह कुछ मुनाफाखोर बिल्डर्स भी हैं, जिन्होंने कुछ फिल्मी स्टोरी बनाकर लोगों के दिलों में खौफ और आरास पैदा किया। इस इमारत के बारे में मशहूर कहानी है कि रंग बदलने वाला। इससे भी पर्दा उठाने के लिए मैंने बिल्डिंग के इंतजामिया और चौकीदार से बात करने के बाद पता लगा कि हर साल इसको कलर करवाया जाता है ताकि लोगों की तवज्जो का मरकज बने। अब सवाल ये है, कौन है कसूरवार? इतने साल कोर्ट में केस रहने के बाद ये इमारत अवाम में अदम एतमाद उस तरह हासिल नहीं कर सकी, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट हुआ नाकाम। किस्से कहानियां तो बहुत सारी थी, तो ले चलता हूँ एक और कहानी की जानिब। आए मेरे साथ। ये कहानी है सदर में मौजूद इस गली की, जिसे सिनेमा गली कहा जाता था, जहां मुंबई नो, लहरक, लहरक 2, स्काला, स्टार सिनेमा हर जुम्मे को कोई मूवी रिलीज होती थी। यहाँ पर आवाम का एक जमे गफीर हुआ करता था। अब वक्त बदल गया। अब जुम्मे के दिन सिर्फ यहाँ आपको मिलेगी बिरयानी, और अगर आप कराची से हैं तो चाय के बाद आपकी मोस्ट फेवरेट डिश बिरयानी होनी चाहिए। और अगर कराची के 5 टॉप बिरयानी की बात की जाए तो जुम्मा बिरयानी भी किसी से कम नहीं, क्योंकि इसकी खास बात यह कि सिर्फ और सिर्फ ये जुम्मे के दिन ही मिलता है। और अगर ये आम दिनों में मिलना शुरू हो जाए तो इसकी वैल्यू कम हो जाती। ये मैं नहीं, यहाँ खाने वाले आवाम ही कह रही थी। और इसी के नाम से मिलते जुलते और 2-3 बिरयानी वाले और भी यहाँ मौजूद। असल और नकली की पहचान नाम और लोगों का हुजूम जहाँ ज्यादा हो वही है असल। इसीलिए कहते हैं नकालों से होशियार। यहाँ आने के बाद लोगों का हुजूम देखकर वाकई में लगा कि मोस्ट फेवरेट बिरयानी इस वजह से इसे कहा जाता है। आज आप लोग के लिए पूरा दिन वीडियो बनाने के बाद शाम भी डलने वाली थी और जोरों की भूख भी लगी हुई थी। सोचा क्यों ना पेट की आग बुझाने के लिए आज जुम्मा बिरयानी ट्राई करें। वैसे मैं खुद बिरयानी लवर तो नहीं हूं। लोगों को हुजूम देखकर और देगों को इस तरह खाली होते हुए देखकर दिल से एक आवाज आई कि जुम्मे के दिन हो जाए आज जुम्मा बिरयानी। आज हुए एक तीर से 2 शिकार, एक वीडियो में 2 कहानियां। इस तरह के वीडियो बनाना मेरे स्टाइल में तो नहीं है। कोशिश की एंटरटेनमेंट के साथ साथ आपके इन्फॉर्मेशन में इजाफा करने की। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस तरह के मजीद वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइए। कोई गलती कोताही हो अपने भाई को माफ कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वैसे वहाँ फ्लैट 2 कमरों का कितने का है?